कौन सा महीना? शाबान। और आने वाला महीना रमजान। चलो चलते चलते ये बात भी बताता चलो, अल्लाह हम मेरे को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ये महीना कौन सा? शाबान। आने वाला महीना रमजान। और हमारे नबी ने कितने प्यार से फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया ये जो महीना है, नबी फरमाते मेरा महीना है, आने वाला महीना अल्लाह का महीना है। शाबान पे नजर करो, मुस्तफा नजर आए। रमजान में जाओ तो रब्बे मुस्तफा नजर आए। तो शाबान का तर्जुमा क्या, रमजान का तर्जुमा क्या? आज तक हमको ये नहीं मालूम होगा कि शाबान कितनी मर्तबा आया, मगर किसी को तौफीक नहीं होती क्योंकि मौलाना को जाके पूछना कि शाबान का मतलब क्या है, व्हाट इज ट्रांसलेशन ऑफ शाबान एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन ऑफ रमजान, रमजान का मतलब क्या, शाबान का मतलब क्या। तो सुनोगे ना, शाबान के माने आते किसी चीज को फैलाना। बोलो, शाबान के माने आते किसी चीज को फैलाना। और ये महीने का नाम शाबान इसलिए है कि अल्लाह अपनी रहमत को फैला देता है। बोलो सुभान अल्लाह। ये बड़ी रात गई, बोलो कौन सी? शबे बारात। बोलो बोलो कौन सी बड़ी रात गई? शबे बारात। उसमें अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ गए। हाँ, अल्लाह पहले आसमान पर आ गए। अरे है कोई मेरा बंदा मांगने वाला, आज मैं उसकी मुराद को पूरा करूंगा। है कोई गुनाह से तौबा करने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ करूंगा। अरे है कोई जरूरत वाला, उसकी जरूरत को पूरा करूंगा। अरे है कोई हाजत वाला, आज उसकी हाजत को पूरा करूंगा। अल्लाह पहले आसमान पर आए और अल्लाह ने पुकारे। इसका मतलब है ये वो महीना है जिसमें अल्लाह अपनी रहमतों को फैला देता है। और आने वाला महीना रमजान। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? ये नाम अल्लाह ने रखा, कुरान में भी शहरु रमजान। अरे बोलो ना, शहरु रमजान। ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा। रमजान के माने क्या मालूम? आप सोचोगे तो अकल हैरान होगी। रमजान के माने आते किसी चीज को जलाना। बोलो, किसी चीज को जला देना, उसको राख बना देना। राख समझते हो ना, पाउडर बना देना और फिर उसको हवा में उड़ा देना। तो रमजान के ये माने किसी चीज को जलाना, राख बनाना और फिर हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है, इतना मुबारक महीना आता है, इसमें जलाना क्या है, राख क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। और रमजान का महीना आएगा, अल्लाह कहते जला दूंगा, सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा, मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, बहुत प्यारे प्यारे महीने आए हैं। नंबर 1 बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 2 आज से तय कर लो, शाबान महीना है, रमजान महीना है। साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। बुलंद आवाज से बोल दो, एक बार बोल दो मुस्तफा का दामन। आप लोग थक गए, मेरे को मालूम है, थक गए ना आप लोग, थक गए ना। अब कितनी बात बाकी रह जाती है? तीसरी। और तीसरी बोलूं? थोड़ा पानी देना भाई, थोड़ा सा। लेकिन बोलूं मैं तीसरी बात? बोलूं? आप बोलते हो तो बोलो, इसलिए बहुत सेंसिटिव है तीसरी बात। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे, क्योंकि माशाल्लाह सब जवान है। मौलाना महमूद साहब बताओ मैं तीसरी बात करेंगे? बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब। और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना? पढ़ेंगे। बोलो ना, कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे, बोलो करेंगे। रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं, अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल। बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ, रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ। वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों, रमजान के आने से पहले देखो ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ। क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा। मेरे जवानों, आज हमारी माँ हमसे बहुत दुखी है। सच बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हमारा जवान माँ को गाली देता है। हाँ, ये जवान बैठे माँ को गाली देते, माँ की गाली। अल्लाह अकबर।
अरे कितने जवान कभी ये नहीं सोचते, सही में हमारी माँ रात को रोती है, रात को रोती है, वो माँ रोती है इसलिए रोती है कि अल्लाह 5 बच्चों को बड़ा किया, 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। बेचारी एक बेटे के घर पे उसकी बीवी बोलेगी अब तुम्हारे अम्मा अब्बा को बोलो टाइम पूरा हो गया, दूसरे के घर में फिर टाइम पूरा हो गया, अब तीसरे के घर में माँ बाप ने हमको कभी घर से निकाला, माँ बाप ने कभी हमको इतना जोर से मारा, कभी माँ बाप ने ये कहा ये मेरा घर है, मेरा बेटा निकल जा। आज बेटा इत्मीनान से बोलता है माँ बाप को घर से निकल जा। वो 9 महीने तक माँ ने पेट में रखा, क्या दुख उठाया, 2 साल तक छाती से लगाया, हमने वॉमिट की माँ ने अपने हाथों में उठा लिया, हमने पेशाब किया माँ ने हाथों में रख लिया, हमने पाखाना किया माँ ने हाथों में रख लिया, अरे हम पूरे गंदे होकर आए, माँ ने अपने हाथों से नहलाया धुलाया और हमको सीने से लगाया। अरे वो रात याद करो जब हम बीमार होते थे, रात को उठा उठा कर माँ ने दवा पिलाया है। अब अपनी ठंडी लग रही है लेकिन अपनी चादर हटाकर अपने बेटे के ऊपर चादर डाली है, वो हमारी माँ। अरे बोलो वो हमारी, ये चादर डालने वाली हमारी माँ, दवा पिलाने वाली हमारी माँ, हमारी गंदगी को साफ करने वाली हमारी माँ, अरे हमें 9 महीने तक पेट में रखने वाली हमारी माँ, 2 साल तक छाती से लगाने वाली हमारी माँ। हम गलती करें बाप नाराज होता था, मारने आता था, बीच में कौन आती थी? माँ। बाप कितनी मर्तबा माँ के ऊपर हाथ उठा लिया लेकिन माँ ने हमको अपने सीने से लगा लिया। हम पास हो गए तो माँ ने चूम लिया, फेल हो गए माँ ने डांटा, लेकिन रात को सोने से पहले फिर पेशानी को चूम लिया। वो माँ मेरे को तो समझ में ही नहीं आता जब मैंने ये सुना मौलाना कितने लोग माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, वो हाथ कट क्यों नहीं जाता, वो हाथ मर क्यों नहीं जाता, वो हाथ बर्बाद क्यों नहीं हो जाता? अपनी माँ पे हाथ उठाते हो, अपनी माँ को आंखों से डराते हो, अपनी माँ के सामने ज़बानें खोलते हो। अफसोस है जबलपुर वालों, मर जावे आदमी, डूब के मर जावे ऐसी गद्दारी से। वो माँ बेचारी क्या बोलती मालूम घर में, क्या हुआ आज मेरा बेटा बहुत गुस्से में, बेटा गुस्से में डरती कौन है? ये जिंदगी, बेटा गुस्से में माँ डरती है। अरे काश में वो वक्त होता कि माँ गुस्सा की होती और बेटा डर के कांपता होता और उस कांपने पर अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल दिया होता। तो कौन कौन तैयार है भाई तीसरे काम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट काम है, रमजान का रोजा काम नहीं आया है। अरे बोलो रमजान का रोजा, सच बताओ हमारे नबी ने कभी बद्दुआ की? नहीं बोलो ना बद्दुआ की। अरे बोलो साथ में बोलो, नबी ने बद्दुआ की? बद्दुआ नहीं की, लेकिन जिब्राइल की बद्दुआ पर आमीन बोली। हमारे नबी ने बद्दुआ नहीं की लेकिन जिब्राइल ने बद्दुआ की और उस पर आमीन हमारे नबी बोले। जिब्राइल ने बद्दुआ की, बर्बाद हो जाए वो कलमे वाला, बर्बाद हो जाए वो मुसलमान, हलाक हो जाए वो मुसलमान जिसके माँ बाप उसको मिले और फिर भी वो जन्नत वाला न बने। उस पर हमारे नबी ने आमीन कहा है। आज हमारी हम लोग की दुकान की ओपनिंग होती है ना, मकान की ओपनिंग होती है, हाँ कभी हमारा काम अटक जाता है, मौलाना के पास जाते हैं, मौलाना ताबीज देते। अरे कोई जाता मौलाना मेरी दुकान पे दुआ कर ले, अरे कोई कहता मौलाना मेरे मकान पे दुआ कर ले। बल्कि कितने लोग क्या कहते हैं, ये मौलाना का पाँव मेरे घर में आवे ना बस मेरा घर बन जाएगा। गलत है मेरे दोस्तों, मौलाना के पाँव में बरकत होगी, मौलाना की ताबीज में बरकत होगी, मौलाना की दुआ में बरकत होगी, लेकिन अल्लाह की कसम उससे ज्यादा हमारी माँ की जुबान में बरकत होगी। आज रोजी का मामला खुलवाना है तो माँ से दुआ करवा ले। चलो एक हदीस सुना रहा हूँ, सुनोगे ना? सब जवान बैठे। ये जवान जब हम सुबह करते हैं, बोलो जवान लोग जब सुबह करते हैं अल्लाह फरिश्तों को पूछता है, अल्लाह को सब मालूम, बोलो अल्लाह को, फिर भी अल्लाह बताने के लिए फरिश्तों को पूछता है ये जवान ने सुबह की है। अल्लाह कहता है ये जवान ने सुबह की है, फरिश्तों बताओ इसकी माँ और इसके बाप इससे राजी है या नाराज है? वो फरिश्ता आकर कहता है अल्लाह अल्लाह इसकी माँ तो इससे बहुत राजी है, इसका बाप तो इसको बहुत दुआ देता है। अल्लाह कहता है मेरे इज्जत की कसम, जिसकी माँ बाप राजी होते हैं उस जवान के रोज सुबह में मैं जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता हूँ। और वही नबी ने कहा कि जब फरिश्ता आकर ये कहता है अल्लाह इसकी माँ तो घर में रो रही है, इसका बाप तो इससे 1 साल हो गया बात नहीं करता,
और ये तो माँ की तरफ देखने को भी तैयार नहीं है, माँ के पास आने को भी तैयार नहीं है। उस वक्त अल्लाह कहता मेरी कसम कह दो फरिश्तों ऐलान कर दो, ऐसे जवान के रोज सुबह में मैं 2 जहन्नम के दरवाजे खोल देता हूँ। एक वाकया बताकर ये टॉपिक खत्म करूंगा, लेकिन आज इरादा करो भाई, करोगे इंशाअल्लाह, वरना रमजान तो बेकार है मेरे दोस्तों। आने से पहले तैयारी शुरू कर दो, करोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक वाकया सुनाओ आपको, एक सहाबी, बोलो कौन? ये सही में ये रुला देता है वाकया। एक सहाबी थे, अच्छा सच बताओ सहाबी कौन है? नहीं मैं आपसे पूछता हूँ सहाबी कौन है? मैं आसान तारीफ बताओ, सहाबी वो है जिससे अल्लाह राजी, वो अल्लाह से राजी। बोलो अल्लाह उससे कहे मैं तुझसे राजी, वो कहे मैं अल्लाह से। खरे पुराने करीम में लिखा सहाबी कौन है? वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सहाबी वो है, बोलो जिससे अल्लाह। एक सहाबी मदीने पाक में, सुनना माँ की क्या खिदमत करे, हम तो सोच भी नहीं सकते। किताबों में लिखा वो सहाबी इतनी खिदमत करते थे कि माँ जब तक पानी नहीं पीती थी वो पानी नहीं पीते थे, माँ खाना नहीं खाती, बोलो वो खाना, अब बस पूरा दिन माँ मेरी माँ मेरी माँ। 100 साल उम्र हो गई माँ की, बोलो कितनी उम्र हो गई। एक दिन वो सुबह आई, वो सहाबी गए माँ के पास गए, माँ 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 आज उठ नहीं रही माँ, माँ सुबह हो गई माँ, माँ उठ नहीं रही माँ। वो सहाबी ने यूं हरकत दी, पता चला माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो सबको बुलाए, सबने कहा तुम्हारी माँ चली गई अल्लाह के पास, तुम्हारी माँ चली गई। मेरे दोस्तों जब किसी को शौक लगता है ना तो उसको कुछ पता नहीं चलता क्या हुआ, बोलो है ना। वो ऐसे कैसे बैठ गए वो सहाबी, मेरी माँ चली गई, कैसे चली गई? मेरी माँ कल रात को तो मेरे साथ में खाना खाई, कल रात को तो हमने बातें की, मेरी माँ चली गई, बगैर बोले चली गई। मेरे दोस्तों वो माँ को गुस्ल के तख्ते पे लिटाया गया, वो माँ को कफन का कपड़ा पहनाया गया। जब जनाजे की नमाज का वक्त आया, सबने कहा आओ आओ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ। बेचारे लड़खड़ाते आए, माँ के जनाजे की नमाज पढ़ी या पढ़ाई। उसके बाद जब जनाजा जाने लगा, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, सहाबी थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। जब लोग जनाजा लेके जाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे मेरी माँ, मेरी माँ वापस आ जा, मैं रात कैसे गुजारूंगा माँ, मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं पानी कैसे पीऊंगा माँ, आ जाना माँ, माँ वापस आ जा। ये कहकर जनाजे की तरफ दौड़े। लोग समझ गए ये जनाजे को पकड़ के खींचेंगे, सबने इनको पकड़ लिया, ये धड़ाम से जमीन पे गिरे। बहुत देर के बाद होश आया, सबने वो सहाबी को समझाया माँ है, इंतकाल हो गया, चली गई। वो सहाबी ने कहा इसलिए नहीं रोता, इसलिए नहीं रोता कि मेरी माँ चली गई, इसलिए रोता अब अल्लाह जन्नत का दरवाजा नहीं खोलेगा, अब अल्लाह मेरे जन्नत का दरवाजा। पहले यूं नजर करता था तो मेरे जन्नत का दरवाजा नजर आता था, जब से इसकी आंखें बंद हो गई जन्नत का दरवाजा नजर आना ही बंद हो गया। मेरे प्यारो वो लोग थे जो माँ 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 के लिए बहुत कुछ करते थे। आप इजाजत दो तो एक बात सुनाओ सुनाओ सुनाओ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, टाइम खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम शायद आपने सुना होगा, हाइवा। बोलो क्या नाम, साथ में बोलो ना क्या नाम। ओ माशाल्लाह हदीस पढ़ाते थे, बोलो क्या पढ़ाते थे, हदीस, कुरान की तफसीर। और जब पढ़ाते थे ना लंबा चौड़ा मजमा बैठता था और वो कुर्सी पर बैठते थे, हदीस पढ़ाते थे, लंबा चौड़ा मजमा। उनकी माँ बहुत बुरी हो गई थी, किनकी, हाइवा की। बोलो हजरत माँ क्या हो गई थी, वो बूढ़ी माँ को समझ में नहीं आवे, भाई नहीं समझ में आवे, सही में कहता हूँ। आज मेरी अम्मा भी बहुत बुरी हो गई, बहुत बुरी, नहीं समझ में आता। वो हजरत हाइवा की माँ को भी समझ में नहीं आवे, क्या करे मालूम है, जब हदीस का सबक पढ़ाते हो वो बीच में आवे, पूरे गैदरिंग पूरे मजमे के बीच में आवे और आकर क्या कहे, ऐ ना इब्ने हाइवा, मेरा बेटा कहाँ है, हाइवा कहाँ है मेरा बेटा। वो माँ को नजर नहीं आवे, बूढ़ी हो गई थी, सब बतावे वो आगे। हजरत हाइवा की नजर पड़े ना, हटो 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 मेरी माँ आ रही है, अरे हटो हटो मेरी माँ आ रही है। और हजरत हाइवा खुद भी उठ के जावे, हदीस की किताब बोलो बंद। और माँ जैसा सामने आवे हाइवा सामने, माँ थाड़ से तमाचा मारे और क्या बोले मालूम, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा, अलकिल हुबूबा लिद्दज्जाजा। माँ क्या बोले, हाँ आ गया, बैठ गया सबक पढ़ाने। अपनी मुर्गी को दाना कौन डालेगा, अपने घर में मुर्गी है, दाना कौन डालेगा मुर्गी को, सबक पढ़ाने
हजरत हयवा कहते अल्लाह की कसम मैं मुर्गी को दाना डालता, गुसल करता, माँ को नहलाता, धुलाता, उसके बाद सबक पढ़ाने आता, लेकिन मेरी माँ भूल जाती। बोलो मेरी माँ। तो ये नहीं कहते कि हाँ माँ मैं तो सुबह में डाल के आया, कहते माँ माफ कर, अभी मैं मुर्गी को दाना डालूंगा। हजरत हयवा सबक के बीच में से जाते थे, मुर्गी को दाना डालते थे, फिर आते थे, आके कुर्सी पर बैठते थे और हदीस का सबक। बोलो 6 महीने हो गए। बोलो कितने महीने हो गए? एक दिन मालूम नहीं माँ को क्या हुआ, डंडा लेकर, क्या लेकर है, हाथ में डंडा होता होगा, वो लेकर आए और जब सामने हुए ना, सबक पढ़ाते पढ़ाते सामने हुए, माँ ने वो डंडा लिया, इतना जोर से मारा, सर फट गया। बोलो खून बहना। और माँ क्या बोले, अलकिल हुबूब अली दज्जाजा, अरे मुर्गी को दाना डाल, ये मैंने मारा वो बाद में देख, पहले मुर्गी को दाना डाल। वो बेचारे अपना सर पकड़े गए, मुर्गी को दाना डाला, पट्टा बांधा, भाई सर फटा होगा, दवा लगाई, पट्टा बांधा, आए वापस आए, हदीस का सबक पढ़ाने लगे। लेकिन आज पढ़ाते पढ़ाते रो रहे थे, भाई दर्द होता होगा, सर पे पट्टा लगाया था, रो रहे थे। तो एक स्टूडेंट समझते हो ना, एक शागिर्द मोहब्बत करता था, खड़े हो गया, कहा उस्ताद, ए मेरे उस्ताद, ए मेरे पढ़ाने वाले, एक काम करो, आपका ये सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। कहा क्या करो? कहा जब तुम घर से निकलो ना तो माँ के दरवाजे पे ताला लगा दो, माँ जो कमरे में रहती है ना उस पे ताला लगा दो, ताला समझते हो ना, ताला लगा दो, वो माँ दरवाजा ठक 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 करेगी, दरवाजा खुलेगा नहीं, अंदर बैठेगी, आप आराम से सबक पढ़ाओ। सबक पढ़ाने के बाद दरवाजा खोलो, माँ तो भूल भी जाएगी, अरे माँ तो भूल जाएगी, माँ को समझ में भी नहीं आएगा। ये हजरत हयवा जोर से चीखे और कहा हाँ वहां ताला लगा दूंगा तो रात को मैं सोता हूँ मेरे ख्वाबों पे भी ताला लग जाएगा, मेरे ख्वाबों पे भी। उस सबने कहा हमको नहीं समझ में आया, क्या ताला लगेगा? कहा तुमको नहीं मालूम, रोज माँ मारती है, आज डंडे से मारा, आज सर फट गया, मारने दो माँ को, मारने दो मेरी माँ को, तुमको नहीं मालूम, रात को सोता हूँ तो ख्वाब में मेरे नबी आते हैं और मेरे नबी आकर पूछते हैं बता तेरी माँ ने तेरे को कहाँ मारा? मैं बताता हूँ यहाँ मारा, मेरे नबी अपना मुबारक हाथ रख लेते हैं। कभी मैं कहता हूँ मेरे नबी ने यहाँ, मेरी माँ ने यहाँ मारा, मेरे नबी हाथ मुबारक रख लेते हैं, वहां ताला लगा दूंगा, मेरे ख्वाबों पे ताला लग जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, माँ की खिदमत करने वाला तो नबी के साथ कयामत में होगा इंशाअल्लाह। बोलो ना इंशाअल्लाह। तो तीसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है भाई? तैयार हो ना इंशाअल्लाह। हाँ, बीवी का हक अदा करो। बोलो बीवी का, हाँ बैलेंस जरूरी है, बीवी का हक अदा करो लेकिन साथ में माँ बाप का भी हक अदा करो। करोगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो मैं बात खत्म कर रहा हूँ। कितनी बातें हो गई? 3। आखिरी बात, 5 मिनट में हमको बात खत्म करना, लेकिन आप मेरे सवाल के जवाब दोगे। मैं 10 बातें आपको पूछूंगा, हाँ या ना, आप लोग खुद बोलोगे। चलो नंबर 1, रोजी में बरकत किसको चाहिए? पैसा पैसा पैसा, रोजी में बरकत। भाई पैसा बोलो तो अच्छा नहीं लगता, रोजी में बरकत बोलो तो अच्छा लगता। बोलो ना नंबर 1 रोजी में, आप हाथ नीचे रखो, खाली हाँ बोलते जाओ, रोजी में बरकत चाहिए। अल्लाह की रहमत, मेरी उंगलियों को देखते जाओ, अल्लाह की रहमत चाहिए, अल्लाह की मगफिरत चाहिए, अल्लाह की तरफ से रजामंदी चाहिए, घर में चैन और सुकून चाहिए, बच्चे फरमाबरदार, अरे वो बच्चे फरमाबरदार चाहिए। अच्छा, कोई किस्म की रुकावट और परेशानी और टेंशन नहीं चाहिए। सही बोलो ना, सही ना? अच्छा, मौत के वक्त कलमा चाहिए। और एक बहुत प्यारी बात मेरे दोस्तों, इस्लाम और ईमान जिंदा चाहिए। बोलो इस्लाम और ईमान जिंदा। और आखिरी बात, 9 बातें हो गई ना, आखिरी बात, हम जन्नत में इस तरह जाए, बोलो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हम जन्नत में इस तरह जाए कि हमारा हाथ नबी के मुबारक हाथ में हो और नबी कहे कसम परवरदिगार की मेरा उम्मती तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे जन्नत में नहीं पहुंचा दूंगा। किसको ये 10 इनामत चाहिए? बोलो साथ में बोलो भाई। हाँ, रोजी में बरकत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मगफिरत, रजामंदी, घर में चैन और सुकून, बच्चे फरमाबरदार, अरे मौत के वक्त कलमा, अरे प्यारे नबी का मुबारक हाथ हमारे हाथ में, अरे जन्नत का दरवाजा, सब चाहिए ना? बोलो ना। कितने हो गए? एक काम कर लो, अल्लाह का वादा है कि 10 बगैर हिसाब किताब के लुटा दूंगा। सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या काम करे तो रोजी में भी बरकत हो जावे? क्या फरमाया मालूम हमारे नबी ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, ऑटोमेटिक अल्लाह 10 इनाम तेरे कदमों पे निछावर कर देगा।
कितने वक्त की नमाज पढ़ ले? बोलो साथ में फजर, बोलो फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। कौन कौन तैयार है भाई? कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। आखिरी बात बोलो, पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब मेरी आखिरी बात सुनो, नमाज पढ़ेंगे, हाँ बोलो बोलो, पढ़ेंगे जन्नती। बोलो नमाजी, साथ में नमाजी। नहीं मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन साथ में बोलो नमाजी, बेनमाजी जहन्नम, दोज़खी, बेनमाजी। खुल के बोल रहा हूं, खुल के। कोई मेरे को किसी से कोई डर नहीं, खुल के बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट कुरान और हदीस में, कुरान में लिखा, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा, कुरान में लिखा नमाजी, नमाजी, बेनमाजी। अल्लाह तो सही बोलता है ना, अल्लाह के कलाम में तो कोई डाउट नहीं है ना, कोई शक नहीं है ना, कोई मिस्टेक नहीं है ना। आ जाओ कुरान में पारा नंबर 29, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, जबलपुर वाले सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, प्यारे प्यारे मेरे बंदे बंदियां, अल्लाह फरमाता मर्द और औरतें, प्यारे प्यारे मर्द और प्यारे प्यारी बंदियां, अल्लाह फरमाता तू जमीन में नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह कहता तू जमीन पे नमाज पढ़ता जाएगा, मैं जन्नत के दरवाजे खोलता चला जाऊंगा। नमाजी होगा तो जन्नती होगा, बोलो नमाजी होगा तो बेनमाजी। कुरान में लिखा, मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, आपको याद है, पढ़े ना मेरे साथ में पढ़े। अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। बस आगे क्या है? बेनमाजी जहन्नमी, बेनमाजी जहन्नमी। बल्कि लिखा है उस जहन्नम में अल्लाह डालेगा जिससे दूसरी जहन्नम भी पनाह मांगती है। बल्कि हदीस में लिखा है बेनमाजी कौन सी जहन्नम में जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया जिस जहन्नम में फिरौन जाएगा, जिस जहन्नम में कारून जाएगा, जिस जहन्नम में हामान जाएगा। अरे हमारे नबी ने फरमाया कट्टर दुश्मन अबू जहल जो जहन्नम में जाएगा, मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। मैंने शुरू में अल्लाह के वली का नाम लिया था गौस पाक, बोलो शेख अब्दुल कादिर। खत्म कर रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। उनकी जिंदगी का आखिरी फतवा क्या था? उनकी मुबारक जिंदगी का आखिरी फतवा क्या था? मैं आपको बताता हूं जो उन्होंने लिखा, मन तरका सलाता मुतअम्मिदा वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी का आखिरी फतवा जो उन्होंने लिखा कि एक कयामत तक आने वालों, अगर जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़ोगे, बोलो एक जानबूझकर एक फर्ज नमाज, हाथ में बोलो जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़ोगे, पीराने पीर ने फरमाया मैं वादे के साथ कहता हूं मौत के वक्त कलमा तो नसीब नहीं होगा, लेकिन इस्लाम मजहब के साथ उसका कोई सरोकार और ताल्लुक ही नहीं होगा। इस्लाम मजहब के साथ उसका कोई ताल्लुक। मन तरका सलाता मुतअम्मिदा वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। ये डंके की चोट पर मैंने आपको बताया नमाजी जन्नती, बोलो नमाजी। आप नाराज तो नहीं ना? नहीं नाराज तो नहीं ना? और होंगे तो मैं क्या कर लूंगा, मेरे को तो अमानत ही भाई, ये कुर्सी अमानत ही, कुर्सी पर बैठा। आप नहीं बुलाओगे जबलपुर और क्या करोगे? नहीं बुलाओगे। और अगर बुलाओगे या न बुलाओगे, बात तो हक ही बोलना है कि नमाजी जन्नती है और बेनमाजी, लेकिन सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आए, उसे भटका हुआ। इसलिए हम लोग इरादा कर लो, ये 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 1 बोलो ला इलाहा। नंबर 2 मुस्तफा का दामन, बुलंद आवाज से मुस्तफा का दामन। भाई मैं थक गया, साथ में बोलो ना। पहला काम ला इलाहा, दूसरा काम मुस्तफा का दामन। नंबर 3 माँ बाप को राजी करेंगे। ये बहुत आसान है,
आसान है, जाओ। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, करोगे करोगे, एक प्रैक्टिकल मैं भी करता हूँ, आप भी करो। जाओ माँ के पास जाओ, देखो माँ का मूड अच्छा है। भाई बीवी का मूड देखते हो ना, कभी माँ का भी मूड देख लिया करो। देखो माँ का मूड अच्छा है, देखो क्या करने का मालूम, जाने का, माँ के कंधे पे हाथ रखो या पाँव पे हाथ रखो, यूँ बोलने का, माँ ए माँ मेरे को माफ कर देना माँ। माँ तेरे 4-5 बेटे, जितने भी बेटे माँ, सबसे बड़ा गुनहगार मैं, सबसे ज्यादा नाफरमान मैं। ए माँ तेरे को मालूम है मैं कैसे हालात से गुजरता माँ। माँ मेरे दुकान का प्रॉब्लम है, माँ मेरे घर का प्रॉब्लम है, माँ मेरा घर छोटा है। ए माँ तू सब मेरी हालत को जानती माँ। माँ मेरे को अल्लाह के वास्ते माफ कर देना, माफ कर देना। मैं सच कहता हूँ, माँ की ममता जोश में आती है ना, यूँ हाथ हरकत करता, हमारे सर पे हाथ रखती है, जा 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 बेटा माफ कर दिया जा। सच में कहता हूँ, जब माँ बोलती ना माफ कर दिया, अल्लाह फरिश्तों को कहता है ओ वो माँ ने बेटे को माफ कर दिया, अरे माँ ने बेटे को माफ कर दिया, मैं तो 99 दर्जे ज्यादा मोहब्बत करता। गवाह रहो, मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसलिए तीसरे काम के लिए तैयार हो जाओ, करोगे इंशाअल्लाह। माँ को गाली मत दो, मत दो, वो बेचारी कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती, मत दो माँ को गाली मत दो। माँ को अपने सीने से लगाओगे ना इंशाअल्लाह। और चौथा काम, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलेगा, बोलो इंशाअल्लाह। मैंने हाथ उठाओ, बोलो इंशाअल्लाह। बोलो बोलो ना, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम इंशाअल्लाह। बोलो हमारी नमाज कज़ा, बुलंद आवाज से हमारी नमाज कज़ा। किसके सामने बोल रहे हो? मेरे प्यारो एक वाक्य सुनाओ, आपको याद आ रहा है, सुनाओ। जी जी। जब बदर का मैदान, बोलो बदर का मैदान, मुसलमान कितने थे? 313। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला किया, अल्लाह का फैसला था कि मुसलमान जीतेंगे, चाहे सामने हजारों हो, लेकिन आज जीत किसकी होगी? मुसलमानों की होगी। और अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, जंग से पहले, यानी जंगे बदर से पहले अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। और एक जगह और ऐलान फरमाया, कम मिन फिअतिन क़लीलतिन ग़लबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा 313 को देखने की जरूरत नहीं, आज 313 के पैदा करने वाले को देखना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जो होना तो हो गया बदर के मैदान में। अब बहुत सारे मक्के के बड़े बड़े लोगों को कैदी बनाकर मदीना मुनव्वरा, बोलो कहाँ ले गए? मदीना मुनव्वरा। सुनना, बहुत सारों को मदीना मुनव्वरा ले गए। अब मक्के में उस वक्त एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे, पैसा ही पैसा, जमीन प्रॉपर्टी जायदाद बने, मतलब है कि मक्के में बहुत बड़ा नाम उनका था। उनका नाम था जुबैर। बोलो क्या नाम था? जुबैर नहीं, जा से नहीं, जीम जीम, या जुबैर, जुबैर उनका नाम था। अब उनको मक्का वालों ने घेरा, और मक्का वालों ने कहा तुम्हारे पास जमीन है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, माल है, दौलत है, खेत है, बाग है, क्या चीज तुम्हारे पास नहीं है? तुम क्यों मदीना नहीं जाते? जाओ मदीना जाओ, अपने रिश्तेदारों को छुड़ा के लाओ, जाओ जाओ मदीना जाओ, मोहम्मद जो मांगे दे देना, लेकिन अपने रिश्तेदारों को इज्जत के साथ छुड़ा के लेके आओ, क्योंकि 600 किलोमीटर दूर हमसे है, यानी हम मक्के में है, वो लोग कहाँ है? मदीने में। तो जुबैर ने कहा ठीक है, बहुत दौलत जमा की, कई ऊंट जमा किए, उस पर दौलत को रखा और कहा जा रहा हूं। बोलो कहाँ जा रहा हूं? मदीना। बड़े गुस्से में जा रहे थे, क्योंकि अमीर थे, दौलत थी, माल था, शोहरत थी, फेमस थे, सेलिब्रिटी थे, और अल्लाह ने बहुत माल दिया था। अरे ऊंटों पे बैठे और सफर शुरू हुआ, और अपने चंद साथियों को लेकर और माल और दौलत को लेकर गए, और रास्ते भर कहते थे मोहम्मद जो मांगेंगे दे दूंगा, लेकिन चचा को भी छुड़ा के लाऊंगा, खालू को भी छुड़ा के लाऊंगा, मेरे चचाजाद भाई को भी छुड़ा के लाऊंगा, इनको भी छुड़ा के लाऊंगा। जब ये मदीना पहुंचे, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम क्या? जुबैर। जब अपने साथियों के साथ मदीना पहुंचे मदीना पहुंचे, तो मालूम किया कि मोहम्मद कहाँ है, तो मालूम हुआ मस्जिद नबवी में है, और मगरिब का वक्त हो गया है। बोलो सुभान अल्लाह। अभी वो थोड़ा कुछ और पूछते, इतने में तो अजान की आवाज आई। अजान देने वाले हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, अजान की आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अकबर, और उसी अज़ान में आया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी अज़ान में आया अशहदु अन्ना मुहम्मदर
ये अपने ऊंट पर बैठे हैं और अपने साथियों को कहते हैं, देखो अल्लाह ने हमको मालो दौलत से नवाजा है, मोहम्मद मस्जिद में है, हम मस्जिद में नहीं जाएंगे, अपने ऊँटों पर ही बैठे रहेंगे। जहाँ मोहम्मद रहते हो वहाँ अपना कदम भी ज़मीन पर नहीं जाएगा। मोहम्मद आएंगे, हम सौदा करेंगे और अपने साथियों को छुड़ा के लेके जाएंगे। हम मक्का वाले बड़ी नाक वाले हैं, हम अपना पाँव इस ज़मीन पर रखने वाले नहीं है। चलो, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजान हो गई, हमारे नबी ने नमाज़ पढ़ाना शुरू की। पूरा उन अल्लाह की कसम खाकर बोलो, हमारे नबी की आवाज़ से बढ़कर कोई आवाज़ होगी? सुभान अल्लाह। और हमारे नबी को ऐसा माइक सिस्टम की ज़रूरत होगी जैसा कारी अहमद अली को ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। हमारे नबी ने जो मगरिब किया, अल्लाह अकबर कहा, वो जुबैर भी बैठे हैं, सब साथी भी बैठे हैं, हमारे नबी ने सूरह फातिहा पढ़ी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सूरह फातिहा, अच्छा हमारे नबी को नहीं मालूम कि बाहर इतना बड़ा मजमा, मालो दौलत की रेल पेल ऊँटों से भर भर के, सवारियों से भर भर के आया है। हमारे नबी ने जैसे मगरिब की नमाज में सूरह फातिहा मुकम्मल की, हमारे नबी ने पढ़ना शुरू किया। आप भी मेरे साथ में पढ़ोगे। हमारे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िर कौमन मा उनज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून। इतना हमारे नबी ने पढ़ा, अल्लाहु अकबर। रुकू में गए, उनका रुकू में क्या जाना था कि जुबैर अपनी सवारी से उतर गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। कहने लगे मुझे उनसे मिलना है, उनसे मिलना सुभान है। अल्लाह। कितना प्यारा कुरान पढ़ा है, अल्लाह कितनी अकबर, प्यारी सुभान अरबी। अल्लाह। इन्होंने कहा कुरान हकीम की कसम, इन्होंने कहा कि प्यारे नबी पैगंबरों में है और हम सीधे रास्ते पर है। इनका दिल इतना कांपने लगा, पूरा बदन थर 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 कांपने लगा। वहाँ लोगों ने कहा अभी नहीं, वो 3 रकात पूरी होगी मगरिब की। ये गए, हमारे नबी ने यहाँ सलाम फेरा, यहाँ सलाम फेरा, दार से जाकर हमारे नबी के सामने पड़ गए और कहने लगे मेरे मुस्तफ़ा, मैं गुलामों को छुड़ाने आया था, लेकिन पैदा करने वाले की कसम आपका गुलाम बनकर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गुलामों को छुड़ाने आया था, आपके हाथों से मैं खुद गुलाम बनकर आया हूँ। हमारे नबी ने ऐसे सीने से लगाया, उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद हमारे नबी को फरमाया, अब नहीं जाऊंगा, अब आपका दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। मैं एक जमाना था कि जमीन में सबसे ज्यादा अदावत मुझे थी तो मोहम्मद आपसे थी, और आज वो मोहब्बत है कि आपकी जान के आगे मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, आपके आगे मैं अपना माल कुर्बान कर दूंगा, मैं अपने आल औलाद को कुर्बान कर दूंगा, मगर आपको कांटा भी चुभने नहीं दूंगा। हमारे नबी ने फरमाया ठीक है जुबैर, थोड़ा आराम, पानी पियो। फिर हमारे नबी ने फरमाया क्या करने आए? वो कहा बहुत बाहर उठ खड़े, माल और दौलत लेकर आया। और कहा क्यों आया? वो सबको छुड़ाने आया। हमारे नबी ने फरमाया क्या तुमने आज तक मोहम्मद को पहचाना नहीं? 10 साल में तुम्हारे दरमियान में रहा, तुमने पहचाना नहीं? मुझे माल की जरूरत, मुझे दौलत की जरूरत। अरे जुबैर आकर कह दिया ना, जाओ मैंने तमाम को आजाद कर दिया, जाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सबको आजाद कर दिया। मेरे दोस्तों, हज़रत जुबैर का जुमला, हाँ मेरे मुस्तफा सबको आजाद कर दिया, लेकिन मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर ले, मुझे अपनी गुलामी में कबूल कर ले। वही हजरत जुबैर, अब हम जुबैर कहते थे ना, अब कहेंगे हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्यारो, कौन सा कुरान पढ़ा उन्होंने? हमारे नबी ने सूरह यासीन पढ़ी ना, पूरी सूरह यासीन पढ़ी। कितनी आयतें पढ़ी? 4-5 आयतें। हो सकता दूसरी रकात में और 4-5 आयतें पढ़ी होगी, 10 आयतें पढ़ी। हज़रत जुबैर का दिल बदल गया। हमारे घर में सूरह यासीन है, हाँ या नहीं? है। हमारे यहाँ कुरान खानी में सूरह यासीन पढ़ी जाती है, दुकान की शुरुआत में सूरह यासीन पढ़ी जाती है, मकान नया लिया तो सूरह यासीन
पढ़ी जाती है। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हर उम्मती रात को सोने से पहले एक बार सूरह यासीन पढ़ ले और सुबह उठे एक बार सूरह यासीन पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया, वादा करता हूं बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल हो सुभान जाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वो सूरह यासीन हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? सूरह यासीन में कोई चेंजेस आए? जी कोई नहीं। फर्क आया? कोई जबर जेर पेश फर्क आया? तो क्यों सूरह यासीन ने उनकी जिंदगी को बदला, हमारी जिंदगी को क्यों नहीं बदला? मेरे प्यारों, उसकी वजह यह है कि हमको कुरान से मोहब्बत नहीं है, हमको उसकी जगह मोबाइल से मोहब्बत हो गई है। हमको कुरान पाक से मोहब्बत, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, ये कुरान सोचो ना, कितना कितना भारी कलाम है। इस पर जरा नजर रखना, ये कुरान इतना भारी कलाम है कि जब अल्लाह तबारक व तआला को ये कुरान उतारना था, अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफा, अगर ये कुरान को मैं पहाड़ पर उतारता ना तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। बोलो, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते, पहाड़ फट जाता। अल्लाह कहते अगर ये कुरान पहाड़ पर उतारता, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े होता, फट जाते। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मेरा मुस्तफा, तुम्हारा दिल मुझे इतना प्यारा है और तुम्हारा दिल इतना मजबूत है कि सारे पहाड़ एक तरफ होंगे, मेरे मुस्तफा का कल्बे मुबारक एक तरफ होगा। मैं उतारूंगा तो आपके कल्बे मुबारक पर यह कुरान उतारूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों बातें मैं आपको कुरान से बताऊंगा। अल्लाह ने पहले क्या कहा, अगर कुरान को किस पर उतारता पहाड़ों तो पहाड़ का क्या हो जाता? रेजा रेजा, चूरा चूरा हो जाता पहाड़। अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह फरमाते, अगर मैं ये कुरान पहाड़ों पर उतारता, ये कुरान इतना भारी भरकर कलाम है, पहाड़ के चूरे चूरे हो जाते, फट जाता, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन फिर अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा, दुनिया के सारे पहाड़ एक तरफ होंगे, मेरा मुस्तफ़ा का दिल मुबारक एक तरफ। सुभान अल्लाह। मैं उतारूंगा तो मेरे मुस्तफ़ा आपके कल्बे मुबारक पर उतारूंगा। अल्लाह ने फरमाया, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकूना मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह ने फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा, मैंने सब पहाड़ों को चूरा कर दिया और सारी मजबूती मैंने तुम्हारे दिल मुबारक में आता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। क्या कुरान की शान होगी और क्या मुस्तफ़ा की शान होगी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, ये दो चीज, कुरान और मुस्तफ़ा, जितना घटाने जाओगे, कसम अल्लाह की, अल्लाह उतनी ही शान दोनों की बढ़ाता चला जाएगा। बेशक बेशक। बल्कि मेरे प्यारो, कुरान और मुस्तफ़ा, बोलो ना, कुरान और मुस्तफ़ा। हाँ, एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बीवी कौन? हजरत आयशा, हमारी माँ, बोलो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किसी ने आकर पूछा, हमारी माँ अम्मा आयशा को पूछा, कैफ़ काना अखलाक रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे नबी के अखलाक कैसे थे। यानी किसी ने आकर सवाल पूछा कि हमारे नबी की हिस्ट्री मुबारक बताओ, उनका उठना मुबारक, उनका बैठना कैसा मुबारक, उनका चलना कैसा, उनका आना कैसा, उनका जाना कैसा, उनका सोना कैसा, उनका जागना कैसा, उनका खाना कैसा, उनका पीना कैसा। हज़रत आयशा हमारी माँ ने कहा, कहाँ तक बताऊंगी, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। भाई, आज मामूली आदमी की हिस्ट्री बयान करना मुश्किल है, तो उनकी हिस्ट्री को कैसे बयान करे जिनके तलबे मुबारक को 70,000 फरिश्तों ने चूमा था। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा ने फरमाया, मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हाँ, चूंकि मैं उम्मत की माँ हूं, उम्मत की एक जुमला बताती हूँ, सुन लो, हमारे नबी की पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। तो कहने वाले ने कहा, बताइए ना, वो जुमला बताइए, आप सब लोग भी सुनेंगे ना। क्या फरमाया? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ ने फरमाया, मैं मेरे नबी की तारीख मुबारक कैसे बयान करूं, बस इतना बताती हूँ, खुलुकुहु अल कुरान। हजरत आयशा ने फरमाया, कयामत तक आने वाले मेरे बच्चों, हमारी माँ है ना,
कयामत तक आने वाले मेरे बच्चे और मेरी बच्चियों, कान खोलकर सुन लो, जिसने कुरान पाक को मोहब्बत से देखा उसने मुस्तफा को देखा, जिसने मुस्तफा को देखा उसने कुरान को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक ने अभी सूरत में कहा था, वो सहाबा का जमाना कितना अच्छा था, अल्लाह के रसूल को देखते थे। मैंने कहा हमारा जमाना भी बहुत अच्छा है। बेशक। तो कहा अल्लाह के रसूल कहाँ दिखते हैं? मैंने कहा पूरे दिन में कुरान कितना पढ़ा? तो कहा नहीं। मैंने कहा 3 दिन में कितना पढ़ा? नहीं। 15 दिन में कितना पढ़ा? नहीं। मैंने कहा कुरान को हाथ लगाया? नहीं। कुरान को मोहब्बत से देखा? नहीं। मैंने कहा फिर हमारी माँ की बात सुन ले। हमारी माँ आयशा ने फरमाया था कि मेरे मुस्तफ़ा की शान गई नहीं है, आज भी कुरान को देखता जाएगा मुस्तफ़ा नजर आएंगे, मुस्तफ़ा को देखता जाएगा कुरान नजर आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कौन कौन मेरा साथ देगा सुभान अल्लाह बोलेंगे? बोलो सुभान अल्लाह। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला से हमने पूछा अल्लाह कुरान बता दे, मुस्तफ़ा बता दे। अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान को 30 पारों में बंद किया। सुभान अल्लाह, सुभान मैंने अल्लाह। कुरान को 30 पारों में बंद किया। सुभान अल्लाह। मुस्तफा को हजरत आयशा के हुजरे में मौजूद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी मौजूद, बोलो बेशक, हमारे नबी बेशक, मौजूद। अपने रोज़े मुबारका में अल्लाह की कसम जिंदा है। बेशक। और हमें अब कोई नबी की जरूरत नहीं है। मालूम नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नबी की जरूरत। मैंने कहा काय को फालतू बात करता। हमारे नबी ऐसे मजबूत नबी क्या अब उनके बाद कोई नबी की जरूरत है? नहीं। और जब अल्लाह कहते तुमको जरूरत नहीं है तो हम कौन आए? अल्लाह ने फरमा दिया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह फरमाते ये मेरे मोहम्मद है, ये मेरे अहमद है, सुभान अल्लाह। ये मेरा मुस्तफा है, ये मेरा मुजतबा है, सुभान अल्लाह। ये मेरा मुर्तजा है, ये मेरा कलीमुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है, ये सफीउल्लाह है, ये नजीयुल्लाह है, ये बशीर भी है, ये नजीर भी है, मुज़म्मिल भी है, मुद्दस्सिर भी है, ये तौहा भी है, ये यासीन भी है, ये अव्वल भी है, ये आखिर भी है। अल्लाह ने फरमाया अब कोई नबी की जरूरत नहीं, ये मेरा आखिरी नबी है। अब कोई नबी आने वाला नहीं। तो मालूम है एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। देखना मैं ट्रैक बदल रहा हूँ, जी। याद दिलाना मेरे को। असलम भाई तू बैठे बैठे याद दिला। एक जमाना गुजरा है शाह अताउल्लाह बुखारी का। किनका? शाह अताउल्लाह, वलियों के वली। नाम लो, शाह अताउल्लाह रहमतुल्लाह। उनके जमाने में एक गुलाम अहमद, वो गुलाम अहमद ने ऐलान कर दिया मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। और शाह अताउल्लाह बुखारी तो बहुत इल्म वाले थे, समझाया भाई तू नबी नहीं है, तू नबी नहीं है, क्योंकि हमारे नबी के बाद अल्लाह की कसम अब कोई नबी आने वाला नहीं। काबा के पैदा करने वाले की कसम अब हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। कुरान के पैदा करने वाले की कसम बोलो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। शाह अताउल्लाह बुखारी ने बहुत समझाया गुलाम अहमद को। एक दिन चाहे वो ख्वाब का मामला होगा या बेदारी का मामला होगा, लेकिन आमना सामना हुआ ना तो शाह अताउल्लाह बुखारी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा गुलाम अहमद। तो कहा तुम गुलाम अहमद हो, तुम अहमद नहीं हो। तो कहा ना, कुरान में जो अहमद आया ना वो मेरे बारे में आया है। कुरान में अल्लाह ने कहा है ना वह मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अल्लाह ने कहा है अहमद नाम के नबी आए हैं, आए हैं। कहा वो अहमद नहीं हूं। तो शाह अताउल्लाह ने समझाया तुम अहमद नहीं हो, तुम गुलाम अहमद हो, गुलाम अहमद हो। आवाज से तुम अहमद नहीं हो, तुम गुलाम अहमद हो। बहुत समझाया, नहीं माना। तुम अहमद नहीं हो, तुम गुलाम अहमद हो। तो उसने गुस्से में क्या कहा मालूम? नहीं मैं अहमद हो। वो तो गुलाम मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती चिपका दिया। मैं अहमदी हूँ, नबी हूँ, और गुलाम तो मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती चिपका दिया। तो शाह अताउल्लाह का नाम था अताउल्लाह। कहा फिर मैं अल्लाह हूँ। तो कहा तुम अताउल्लाह हो। कहा वो अता तो मेरे माँ बाप ने चिपका दिया, मैं अल्लाह हूँ और मैं रिजेक्ट करता हूँ कि तुम मेरे नबी नहीं हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत पैगाम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं। हाँ तो सुनो ना, अल्लाह तबारक व तआला से हमने पूछा अल्लाह मोहम्मद का नजारा बता दे, कुरान का नजारा बता दे। अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान
को 30 पारों में बंद कर दिया और मैंने मुस्तफा को हजरत आयशा के हुजरे में मौजूद कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा आला, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा आला, मेरा कुरान भी आला, सुभान मेरा अल्लाह। मुस्तफा भी बाला, मेरा कुरान भी बाला, मेरा मुस्तफा भी निराला, मेरा कुरान भी निराला। अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा मुस्तफा हसीन, मेरा कुरान भी हसीन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सुभान फरमाया मेरा कुरान 30 पारों वाला, तो मेरा मुस्तफा वज़ुहा चेहरे वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान सारी किताबों का सरदार बन गया, मेरा मुस्तफा सारे नबियों का सरदार बन गया। अल्लाह ने फरमाया मेरा कुरान जिक्र, मुस्तफा जाकिर, मेरा कुरान वाज, मुस्तफा वाइज, मेरा कुरान वसीयत, मुस्तफा वासिए। अल्लाह ने बड़े प्यार से फरमाया देखो ना, देखो ना, जिसने कुरान को देखा वो कारी बन गया, जिसने मुस्तफा को देखा वो सहाबी बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो आज हूँ कल चला जाऊंगा, लेकिन आप और मैं अल्लाह की नजर में सब है ना। इसे झूठा झूठा हाथ नहीं उठाने का, नमाज का वादा पक्का। ऐसा नहीं कि बाहर जाके बोलने का, वो मौलाना बोले तो उठाया था। मौलाना के बोलने से नहीं, मौलाना खुद कयामत में अल्लाह का मोहताज है। हम सब अल्लाह के मोहताज है, हमको उसी के सहारे की जरूरत है। इसलिए उसी को अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर फिर एक मर्तबा बोलो हमारी नमाज कज़ा, पक्के जन्नती बनेंगे इंशाअल्लाह, 4 काम करेंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो मैं बात खत्म करूं, तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।